Hello people. So today is a very proud moment for India. जैसे चंद्रयान 3 फाइनली मून पर लैंड कर गया है। हम सब ने ये लैंडिंग बेसब्री के साथ देखी थी। 5:30 बजे से सब टीवी पे टिके हुए थे और 6:04 तक, जब तक लैंड सेफली नहीं हो गया तब तक हम सारे के सारे अपनी सारी टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, फोन स्क्रीन से चिपके हुए थे लाइव ये इवेंट विटनेस करने के लिए। भाई लास्ट इस टाइप के गूज़बम्प्स मुझे वर्ल्ड कप के टाइम आए थे 2011 में, व्हेन धोनी वाज बैटिंग। उसके बाद सीधा आज मैंने ये इवेंट विटनेस किया है। अच्छा, हम सब ने इस इवेंट को लाइव तो देख लिया, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी यहां पे जान लेते हैं, क्योंकि ये मिशन 2023 में जो फाइनली सक्सेसफुल हुआ है, मेकिंग इंडिया द ओनली कंट्री, माइंड यू, द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग इन द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। मून जो होता है ना, जैसे वर्ल्ड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी तरीके से मून का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। मून के साउथ पोल, जो कि आप अगर मून को ऐसे भी बाहर जाके देखोगे ना, तो कभी ध्यान से देखना, उसका साउथ पोल हमेशा अंधेरे में रहता है कंपेयर टू द नॉर्थ पोल। इसलिए आज तक के जितने भी लैंडिंग्स हुए हैं वो साउथ पोल के अलावा दूसरे रीजन्स में हुए हैं। बट India is the only country in the entire world, including all the developing countries, जिन्होंने फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के साउथ पोल पर। इस अचीवमेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए आज आई ब्रॉट यू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस चंद्रयान 3। तो भाई हमको चंद्रयान 3 मिशन से जो यहां पे पता चल रहा है, वो एक चीज तो क्लियर है कि इस नाम में चंद्रयान के आगे जो 3 लगाया गया है, मतलब कोई 1 और 2 भी होंगे, है ना, कि 1 और 2 सक्सेसफुल ट्राई करने के अटेम्प्ट्स किए गए होंगे, जो शायद फेल हुए, नाकाम हुए या कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे। उन्हीं के बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सीधा चंद्रयान 3 पर और उसके बारे में एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट चंद्रयान 3 यू विल find it right here and we are going to have a very fun filled discussion on it, starting with Chandrayaan 1। भाई चंद्रयान 1 जब हमारा लॉन्च हुआ था 2008 में, तब हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है। जब ये मिशन पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब चंद्रयान 1 रेडी था लॉन्च होने के लिए, तब वहां पे उस टाइम पे इसरो के जो चीफ थे उनके पास गए हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, मिस्टर कलाम। उस टाइम पे जो इसरो के चीफ थे उनका नाम था मिस्टर माधवन नायर। उनके पास गए, बातचीत में उनसे उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे कि हमको पता ही है, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली वेल लर्न साइंटिफिक माइंड, उनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो वो गए उनसे बात करने। उन्होंने बोला कि यार, मिस्टर नायर को, इसरो के जो चीफ थे उनको बोला कि देखो, हम एवरेस्ट पे गए, हमने झंडा गड़ाया अपना, ठीक है, झंडा अपना तिरंगा छोड़ के उधर। हम एंटार्क्टिका पे गए, वहां भी हमने इंडिया का फ्लैग लहरा कर आए। तो बेसिकली दुनिया को पता चला कि हम गए थे। एवरेस्ट पे भी हम होकर आ चुके हैं, हम एंटार्क्टिका में भी होकर आ चुके हैं। ये हम दुनिया को कैसे प्रूव करेंगे नायर, प्लीज टेल मी। उनसे उन्होंने पूछा, हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि इंडिया जो है वो चांद को छूकर आया है या चांद पर गया था। अच्छा, ये बात इस चीज के लिए भी आ सकती है क्योंकि अमेरिका का जो फर्स्ट लूनर मिशन था, जिसमें बोला गया था एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरे थे, लैंड किया था, वेरी फेमस पर्सनालिटी नील आर्मस्ट्रांग, उस मिशन को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कि दिस वाज ऑल फैब्रिकेटेड। नाउ दिस इज कंट्रोवर्शियल एंड दिस इज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ठीक है, आई एम परफेक्टली टेलिंग यू ऑल कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट काफी लोग बिलीव करते हैं। तो यहां पे ये चीज शायद से हमारे कलाम साहब के दिमाग में होगी और उन्होंने बोला कि यार जाओगे तो मिशन पूरा हम कर रहे हैं, यहां पे आप दुनिया को कैसे प्रूव करोगे कि इंडिया जो है वो होकर आया है मून पर, मून का सरफेस टच करके आया है, या कैसे प्रूव करोगे। तो फाइनली चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया जा रहा था, कब, 2008 अक्टूबर 22 2008 में इसको लॉन्च किया जा रहा था। इसमें फाइनली एक MIP मून इंपैक्ट प्रोब, जो आपको यहां दिख रहा है, मून इंपैक्ट प्रोब, इसको फाइनली यहां पर लैंड कराया गया।
ठीक है। और मून इंपैक्ट प्रोब कैसा दिखता था वो आपको दिखाने के लिए आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर। इस मून इंपैक्ट प्रोब को जब वहां उतारा गया, मतलब एक होता है, देखिए इस तरीके से होता है, सीधा सीधा आप यहां से स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं। चंद्रयान 1 में रोवर या लैंडर अटैच नहीं था। अब रोवर या लैंडर क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहां पे जो आप ये देख सकते हैं, यहां पे आप इंडिया का मैप देख सकते हैं जो MIP दैट इज मून इंपैक्ट प्रोब पर लगाया गया है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि वहां पे अगर नेक्स्ट कोई भी कंट्री जाएगी, उनको इसके टुकड़े या जो भी बेसिकली डेब्री मिलेगा उस पर उनको इंडिया का झंडा दिखेगा, प्रूव हो जाएगा ना दुनिया को कि इंडिया हैज बीन ऑन द मून। दिस वाज द एंटायर पॉइंट। चंद्रयान 1 ने ऑर्बिटर किया। एक होता है ऑर्बिटर जो ये अगर मून है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जाके स्पेसक्राफ्ट अपना ऑर्बिट करता है। मेरी ड्राइंग बहुत अमेजिंग है लेकिन सर्कल्स मेरे उतने अमेजिंग नहीं है, तो प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ऑर्बिटर जो होता है वो मून को जाके ऐसे चक्कर लगाता है, ऑर्बिट करता है, और उसमें से फिर जिस भी चीज को वहां रिसर्च के लिए उतारना होता है, हम बहुत नॉन टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज को वहां रिसर्च के लिए, जैसे चंद्रयान 1 के केस में मून इंपैक्ट प्रोब था, जिस भी चीज को उतारना होता है वहां पे उसको भेज दिया जाता है डिटैच करके ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर उसके बाद भी चक्कर ही लगा रहा होता है, उस चीज को डिटैच करके वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम करके और धीरे धीरे मून पर उतारा जाता है। तो इस MIP को जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको भी भेजा गया। अच्छा, ये MIP उस समय तो क्रैश कर गया, लैंड करने का ट्राई किया बट क्रैश कर गया, और मेरे हिसाब से उनका ऐसा कुछ खास मिशन भी नहीं था कि नहीं यार वहां उतार के रिसर्च करना है। बट क्रैश करने से पहले इट वाज एबल टू स्टडी द सर्फेस ऑफ द मून, और 2008 जून में ही इंडिया के इस मिशन ने बता दिया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर ऑन मून। उस टाइम से न्यूज में वाहवाही एकदम मच गई थी कि भाई इंडिया का रोवर गया, भले ही क्रैश कर गया, लेकिन वहां क्रैश करने से पहले, थोड़ी देर पहले, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं, इसलिए इट वाज एबल टू स्टडी द सर्फेस ऑफ द मून। और उस स्टडी से इट वाज डिटेक्टेड, कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए गए थे, कुछ ऐसी चीजें पाई गई थी, माइक्रो पार्टिकल्स पाए गए थे, जिसके वजह से ऐसा अंदेशा था, बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी फ्रोजन बट वाटर ऑन द मून। ये काम करके आया चंद्रयान 1। अच्छा, हम इस रेस में दौड़ना स्टार्ट हो गए थे, दिस इज अ मैराथन, हम इस रेस में दौड़ना स्टार्ट हो गए थे चंद्रयान 1 2008 से। उसके बाद सीधे आ जाओ 11 साल बाद, 11 साल सर लगा के इसरो काम करता रहा। चीफ उसके चेंज हुए लेकिन मिशन चेंज नहीं हुआ। क्या कि भाई मून पर पहुंचना है, एक बार टच करके आ गए, मोटिवेशन होता है ना कि हाँ एक बार तो करके आ गए। ऑर्बिटर से भी काफी दिन तक कांटेक्ट बना रहा। फाइनली नवंबर में जाके उस ऑर्बिटर से, अक्टूबर में लॉन्च किया था, नवंबर में जाके जो ऑर्बिटर था मून के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, उससे कांटेक्ट टूटा था अर्थ का। काफी दिन तक ऑर्बिटर के साथ भी कांटेक्ट बना रहा था। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल मिशन वहां तक पहुंचे। MIP बेसिकली वहां डेब्री भी जो मिलेगा उस पे इंडिया का झंडा मिला, प्रूव कर दिया इंडिया गया था चंद्र पर, मून पर, ठीक है। अब आ जाओ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में फाइनली थोड़े और एम्बिशियस हुए कि यार वहां टच करके तो आ गए, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजें, उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर हम डिफरेंट चीजें भेजें। क्या क्या डिफरेंट चीजें, एक होगा ऑर्बिटर जो अगेन चक्कर लगाएगा, दूसरा होगा लैंडर जो डिटैच होके लैंड करेगा, और तीसरा होगा रोवर जो रोम करेगा, बेसिकली घूमेगा अर्थ के सरफेस पे और पूरी की पूरी रिसर्च करेगा। ये पूरा का पूरा प्लान था, ठीक है। चंद्रयान 2 कब हुआ था, यहां पे आप ईयर देख सकते हैं, इट वाज जुलाई 2019। सो मोटा मोटा आज से 4 साल पहले, क्योंकि अभी भी हमने जुलाई 2023 में किया है, 4 साल पहले चंद्रयान 2, उसमें भी वी वर सक्सेसफुल कि हमने वहां तक भेजा। भेजने के बाद हमने डिटैच भी कर दिया। अच्छा, यहां से लॉन्च करने में ही बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। यहां से जो लॉन्च व्हीकल से आपको रॉकेट इतने ज्यादा पावर का चाहिए होता है, एकदम सही टाइमिंग चाहिए होती है, एवरीथिंग हैज टू बी राइट। तो यहां से लॉन्च करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वो हो गया। ऊपर भी पहुंच गए, अर्थ की ग्रेविटी से भी बाहर निकल गए।
मून की ग्रेविटी में भी एंटर कर गए, और फाइनली जब डिटैच होके रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट अलग अलग होके ऑर्बिटर बचा मून का चक्कर लगाने, तो विक्रम जिसका लैंडर था जो बेसिकली, ठीक है, लैंडर और रोवर, लैंडर के अंदर रोवर होता है, लैंडर जिसका नाम था विक्रम, और रोवर जो घूम घूम के वहां पे रिसर्च करता है जिसका नाम था प्रज्ञान, इन दोनों को अलग करके वेलोसिटी कम करके धीरे धीरे से ट्राई किया मून पर लैंड कराने का। लैंड सिर्फ नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि लैंड तो हमारा MIP भी किया था, है ना, मून इंपैक्ट प्रो, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है हम अभी थोड़े देर में समझेंगे चंद्रयान 3 के साथ। सॉफ्ट लैंडिंग कराने का ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अनसक्सेसफुल। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये भी दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल, क्योंकि इन्हीं चीजों से जो ये चंद्रयान 1 और 2 हुआ, इससे हमको बहुत सारी लर्निंग मिली। वी लर्न सो मेनी थिंग्स, जिसके वजह से आज शायद क्या पक्का ही हम मून पे बोलते हैं ना लाइफ में भाई अपनी गलतियों से सीखो, तो दिस अप्लाइज एवरीवेयर अपनी, लेकिन हमेशा रिमेंबर टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मिस्टेक दोबारा। इमेजिन करो इसरो का करोड़ों का मिशन, अगर सेम मिस्टेक दोबारा करते, वो करोड़ों वेस्ट होते और क्या पता नेक्स्ट मिशन के लिए फंड्स भी ना मिलते, है ना। तो एक गलती, छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक तक उन लोगों ने पॉइंट आउट की चंद्रयान 2 में, और उसके बाद फाइनली चंद्रयान 3 में दे मेड इट सो फुल प्रूफ कि एक जरा सी गलती का भी स्कोप ना हो। इतना भी कि लॉन्च विंडो तक उन्होंने अलग अलग लिखी। लॉन्च विंडो भी क्या होती है हम अभी एक ही मिनट में समझेंगे। आई होप चंद्रयान 2 का मिशन इज क्लियर टू एवरीवन। ये अगेन विक्रम जो रोवर है, इट वाज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, जो इंडिया के, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया के स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, पायोनियर फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम। आज इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम जहां है, इट्स काफी ज्यादा हद तक बिकॉज ऑफ हिम, विक्रम साराभाई। उन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम रखा था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। ये हो गया हमारा चंद्रयान 2 मिशन, अनसक्सेसफुल बट लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। अब फाइनली आते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 14 जुलाई को जो कि लॉन्च किया गया, ठीक है, 14 जुलाई रिसेंटली 2023 में लॉन्च किया गया। इसके ऊपर सबकी आंखें टिकी हुई थी। हमने लॉन्च भी देखा, हमने रास्ते में एक एक दिन ट्रैक भी किया कि भाई आज 100 किलोमीटर पर है, आज 30 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है, और आज फाइनली लॉन्च डेट आ चुकी है। अच्छा, कितनी अमेजिंग बात है कि ये चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया था तभी बता दिया था कि भाई 23 अगस्त को, वैसे उन्होंने बोला था 21 से 23 अगस्त की विंडो, बट 23 अगस्त को ल्यूनर डॉन मतलब शाम, चांद पे जब शाम होती है उस टाइम पर हम लैंड, सॉफ्ट लैंडिंग कराने का ट्राई करेंगे। कितनी अमेजिंग बात है, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी छोटी छोटी डिटेल्स तक यहां पे प्लान हुई है। चंद्रयान 3 फाइनली लॉन्च हुआ था, हम सबको डेट पता है क्या, 14 जुलाई, ठीक है। फाइनली इसके आगे क्या क्या होता है, अगेन इस मिशन में भी अटैच था, एक रॉकेट होता है और एक स्पेसक्राफ्ट होता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट अपना आगे जाके काम करके स्पेस में पहुंचा के डिटैच हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। रॉकेट का काम होता है कि भाई नीचे से लॉन्च करके ऊपर तक ग्रेविटी के बाहर पहुंचा देना, प्रोपेल करना, धक्का मार देना, ठीक है, रॉकेट का सिर्फ उतना काम होता है। उसके आगे का सारा काम होता है स्पेसक्राफ्ट का, और इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही अटैच किया जाता है ऑर्बिटर, दूसरा जो हमने पढ़ा था क्या, लैंडर जो लैंड करता है, और तीसरा रोवर, ठीक है। ये तीनों स्पेसक्राफ्ट का पार्ट होता है। तीन चीज मिलके मोटा मोटा पेलोड, ये 3 पेलोड मिला के स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। रॉकेट अलग हो जाता है, एक टाइम के बाद जाके स्पेसक्राफ्ट आगे जाता है फिर, ठीक है। यहां पे अब अगर हम बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की, और दूसरी चीज कि साउथ पोल पे ही क्यों लैंड किया। सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली यहां पे बहुत ही प्यार से, उनका कोट मैं इसलिए लेकर आई हूं, बहुत ही प्यार से नासा की एक साइंटिस्ट अमिताभ घोष, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने क्या लिखा है यहां पे, शी सेड कि आप इमेजिन करो एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ एयरप्लेन से। प्लेन सोचो कितनी स्पीड में उड़ते हैं, हजारों किलोमीटर कुछ घंटों में, और ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है इसकी 10 गुना स्पीड से। और आपको लैंड कराने से पहले इसको ना सिर्फ इसकी स्पीड कम करना है, लैंड कराने से पहले यू हैव टू मेक इट स्टैंड स्टिल, मतलब
ऐसे इमेजिन करो ये स्पेसक्राफ्ट जा रहा है 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ एयरप्लेन, प्लेन की स्पीड से 10 गुना स्पीड है इसकी। इसको ना सिर्फ आपको आपकी सडनली मून के पास पहुंच के इसकी स्पीड कम करनी है, बल्कि इसको मून के सरफेस पे पहुंचने से पहले स्टैंड स्टिल कराना है, मतलब एक जगह स्थिर कराना है, और उसके बाद ही सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल है। और अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हो, ओनली देन इज इट कॉल्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग को प्यार से बोले तो बेसिकली आप लैंडर रोवर लेके लैंड कर रहे हो, जोर से धड़ाम से गिरोगे तो टूट ही जाएगा ना, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है ताकि अंदर जो रोवर है वो आराम से बाहर निकल के सरफेस पे घूम के रिसर्च कर पाए। ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरी चीज, साउथ पोल पर ही क्यों? जैसा कि मैंने बताया, साउथ पोल जो टेरेन है उसकी बहुत ज्यादा, टेरेन क्या होता है? सरफेस। साउथ पोल का बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, माउंटेन्स हैं, बहुत डीप गड्ढे जिनको मून के क्रेटर्स कहते हैं, बहुत ज्यादा डीप, शैडोड एरिया है, परछाई रहती है उधर पूरे टाइम, वहां बहुत कम सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वहां कोई भी कंट्री का रोवर अभी तक नहीं जा पाया है। तो बेसिकली इट्स कंप्लीटली अनडिस्कवर्ड एरिया, ठीक है। वहां क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं जाती तो टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा ड्रॉप होते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं -230 सेल्सियस तक। इसलिए एक रीजन ये भी है कि रोवर को क्यों शाम के टाइम पे लॉन्च कराया, क्योंकि शाम के टाइम पे एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता। अगर एकदम रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग्स में हम लैंड कराते ना, तो जो हमारा रोवर और लैंडर दोनों इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर झेल नहीं पाते। तो जब इनको लैंड कराया गया, उसको भी पूरा टाइम फिक्स किया था और टेम्परेचर्स के हिसाब से किया था, ठीक है। तो साउथ पोल का जो टेरेन है, एक तो बहुत उबड़ खाबड़ है, दूसरी चीज वहां अनडिस्कवर्ड है, इसलिए बहुत मुश्किल है वहां उतर भी जाओ तो रिसर्च कर पाना। अब आप बोलोगे कि मैम दूसरी कंट्रीज ने ऐसे क्यों नहीं किया कि चलो मून के बीच में कहीं इक्वेटर के आसपास लैंड कर लेते या कहीं भी और लैंड कर लेते, वहां से अपनी गाड़ी चला के आ जाते साउथ पोल। यार देखो, हम मून पे जब भेजते हैं ना, हम ज्यादातर टाइम सोलर पावर्ड भेजते हैं। सन की रेस से सोलर पावर्ड रोवर होता है जो घूमता है। इन सोलर पावर्ड रोवर्स की ना शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, अनफॉर्चुनेटली। हो सकता है आगे जाके हम इसमें भी सक्सेसफुल हो जाए बढ़ाने में, लेकिन फिलहाल के लिए इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो इसको अगर हम इक्वेटर या किसी भी और जगह मून के लैंड करके और फिर साउथ पोल पे पहुंचाएंगे तो उसकी पूरी बैटरी पहुंचने में ही लग जाएगी, रिसर्च के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि साउथ पोल के पास ही लैंड कराए। आई होप सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है और ये साउथ पोल के पास क्यों लैंड कराया इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भाई लॉन्च विंडो जो होती है वो रखी थी हमने 21 से 23 अगस्त तक की। इन 2 दिनों के अंदर लॉन्च विंडो बेसिकली कि वहां पे लैंड करा देंगे, इस विंडो के अंदर नहीं हो पाया तो आगे जाके सीधा सितंबर में कराते। ये क्यों हुआ मैम? बहुत प्यार से एक कंसेप्ट समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। आप रेस कोर्स गए हो कभी? 400 मीटर रिले रेस देखा होगा ना? कैसा होता है रेस कोर्स? ऐसे ओवल शेप में होता है ना? ओवल शेप में होता है और इसके बाहर यहां पूरे रेस ट्रैक्स बने होते हैं और इसमें एथलीट्स दौड़ते हैं, है ना? इस टाइप का शेप होता है कुछ। आप इमेजिन करो आप यहां बीचों बीच खड़े हुए हो, ठीक है। आप यहां बीचों बीच खड़े हो और आपका काम है कि इस रेस ट्रैक पे जो भी लोग दौड़ रहे हैं, कोई भी एथलीट दौड़ रहा है, उसको आपको किसी एक पॉइंट पर रोकना है, ठीक है। अब आपको इस एक पॉइंट पे जो रोकना है, इस एक पॉइंट पर आप एक तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो कि भाई यहां से उतर कर दौड़ो, उस एथलीट के पीछे पीछे उसको पकड़ने का ट्राई करो, और फिर फाइनली अगर आपकी स्पीड इतनी अच्छी है, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि वो एथलीट है, तो आप उसको रोक पाओ। या आप क्या कर सकते हो, आप यहां से अपनी जगह से सीधा चल के जाओ इस तरफ और खड़े हो जाओ यहां पे इस पॉइंट पे, फिर आप वेट करो कि वो एथलीट यहां पर आएगा, ठीक है। बेस्ट जिसमें मिनिमम पॉसिबल टाइम लगे वो ये होगा कि आपने देख लिया ये एथलीट यहां से दौड़ रहा है, आपने कैलकुलेट कर लिया कि भैया इस टाइम पे या इस पॉइंट पे कब तक आएगा वो, और फिर उस पॉइंट के हिसाब से आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, और चलना स्टार्ट करके एग्जैक्टली जब वो यहां आने वाला था तब आप यहां जाके खड़े हो गए और उसको रोक लिया। यही जो आप इंसान खड़ा था ये था स्पेसक्राफ्ट, और ये जो घूम रहा था ये था मून, ठीक है। बीच में क्योंकि अर्थ आती है, अर्थ के चक्कर लगाता है मून, है ना? तो ये जो बीच में था इंसान, ये स्पेसक्राफ्ट या अर्थ से आया वो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है।
और इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहा है ये है मून। हमने पूरा कैलकुलेट किया कि कब मून हमारे क्लोजेस्ट रहेगा कि हम इस तरीके से लॉन्च करें कि पकड़ ले भाई उसको। अगर वो मान लो आप यहां खड़े हुए हो और एथलीट निकल गया दौड़ के, तो अब वो आपको वेट करना पड़ेगा कि पूरा एक चक्कर वापस कंप्लीट करके कब इधर आएगा, तब आपको दूसरे बार उसको पकड़ सकते हो। इसलिए सितंबर का विंडो। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग और चीज चंद्रयान 3 के बारे में आपको रिसेंटली पता चला होगा, रशिया ने लूना 25 करके लास्ट इन्होंने मून से रिलेटेड मिशन लॉन्च किया था जब यूएसएसआर का पार्ट था रशिया। उसके बाद सीधा अब जाके लॉन्च किया है कोई भी मून मिशन या ल्यूनर मिशन। ठीक है, रशिया ने, उनका नाम था लूना 25 उनके मिशन का। उन्होंने कब लॉन्च किया? उन्होंने लॉन्च किया था 10 अगस्त के आसपास, और आज से 3 दिन पहले लैंड कराने का ट्राई करने में दे क्रैश्ड। अब मैम, हमने लॉन्च किया 14 जुलाई को और हम अभी लैंड करा रहे 1 महीने से भी ज्यादा के बाद। रशिया ऐसा क्या कर रहा था कि 10 अगस्त को लॉन्च करने के बाद ये 14 दिन के अंदर उसको लैंड कराने का ट्राई कर रहे थे, 14 दिन से भी कम में। इनफैक्ट ऐसा क्या कर रहे थे? देखो, हमने यहां पे क्या यूज किया। एक तो इलॉन मस्क का एक बहुत फेमस ट्वीट भी आया है जिसमें इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई इंडिया ने चांद पर रोवर चंद्रयान पहुंचा दिया इंटरस्टेलर मूवी से कम बजट में। तो कोई तो रीजन होगा इस चीज का। उसका रीजन ये है कि चंद्रयान ने कुछ इस तरीके की ट्रैजेक्टरी फॉलो की। किस तरीके की? ये दिख रहा है आपको, यहां से लॉन्च किया, पहले एक चक्कर लगाया अर्थ का, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, ऐसे धीरे धीरे स्लिंग शॉट की तरह, ऐसे करके स्लिंग शॉट फेंकते हैं ना, जो स्लिंग शॉट की तरह धीरे धीरे करके अर्थ की ग्रेविटी को ही यूज करके बाहर निकले। और फिर फाइनली एक होता है ना, ऐसे स्लिंग शॉट करके फेंकते हैं, ऐसे खींच के और ऐसे करके फेंकते हो तो गोल गोल होकर जाता है मोमेंटम यूज करके। उसको यहां पर यूज करके फाइनली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके बाहर निकल के यहां सिर्फ इतने एरिया में, यहां से यहां तक जाने के लिए हमको जरूरत पड़ी होगी इंजन की। उसके बाद सिर्फ हमने इंजन यूज किया होगा क्या करने के लिए? अपनी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। फिर कुछ टाइम तक मून का चक्कर लगाया, बाहर से गोला धीरे धीरे करके चक्कर छोटा करते गए, फाइनली पास 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 सबसे पास आज पहुंच के लैंड कर गए साउथ पोल के साइड। तो हमने ये स्लिंग शॉट रूट यूज किया, इसमें बहुत ज्यादा हैवी रॉकेट नहीं लगता। वहीं ऑन द अदर हैंड रशिया ने इस तरीके का रूट यूज किया था। देख लीजिए आप, एक चक्कर मार के सीधा रॉकेट यूज करके, फ्यूल यूज करके वो पहुंच गए चांद के पास। वहां एक चक्कर काटा और लैंड करने का ट्राई किया जो अनसक्सेसफुल रहा, इट क्रैश्ड आज से 3 दिन पहले। तो ये जो मैंने बोला था चंद्रयान 3 पूरा इतना ज्यादा सोचा समझा हुआ मिशन है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और आज से कितने 10 से ज्यादा साल से, मतलब आप इमेजिन कीजिए 2008 में ये सपना था एपीजे अब्दुल कलाम का, और आज जाके फाइनली पूरा हो रहा है। ही इज नॉट इवन अलाइव टू विटनेस इट। तो कितने और लोगों के ये सपने रहे होंगे कई दसों साल से कि इंडिया को फाइनली मून पर लैंड करते देखने के, एंड दे वर्क टुवर्ड्स इट। और ये चेन ऑफ इवेंट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेडिकेटेड पीपल वर्क टुवर्ड्स इट, तब जाके आज हम ये दिन देख पाए। मतलब इट्स एन अमेजिंग टाइम, इट्स अ वेरी लकी टाइम टू बी अलाइव। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं फाइनली कि भाई मिशन क्या था। मिशन क्या है चंद्रयान 3 का? तो सिंपल सा मिशन है। एक तो रोवर की 14 दिन की लाइफ रहेगी, मतलब 14 अर्थ डेज होते हैं, 1 ल्यूनर डे, मतलब मून पे एक दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। तो इस रोवर की पूरी जो लाइफ है, जो मैंने बोला था कि सोलर पावर्ड बैटरी होती है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 14 दिन। तो जितनी रिसर्च हो सकती है वो 14 दिन के अंदर करके अर्थ पे डेटा वापस भेजना है। मिशन और क्या क्या है? सबसे पहले एक मिशन जो था वो हमने अचीव कर लिया। क्या था कि भाई रोवर को लॉन्च करना, सॉफ्ट लैंडिंग कराना, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग उस रोवर की अचीव्ड। दूसरा, रोवर घूमकर रिसर्च कैसे करता है वो अचीव करना, वो आई होप एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जल्दी विल अचीव दैट एज वेल। तीसरा, टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अभी इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैम? भाई इन सीटू का मतलब ओरिजिनल प्लेस में ही मुझे रिसर्च करनी है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाके, मैं वहीं जाके अपना डेरा बसाऊं, वहीं बैठ के रिसर्च करूं, डेटा लेकर आऊं।
इन सीटू, जो जिस चीज की ओरिजिनल प्लेस है, नेचुरल प्लेस है, वहीं उस चीज के ऊपर रिसर्च करना। ठीक है, तो इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स, वहीं के वहीं ओरिजिनल प्लेस पे एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट करके वापस लाना। ये फाइनल 3 मिशंस हैं चंद्रयान 3 के। सो गाइज, इट वॉज अमेजिंग 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 रीडिंग अप ऑन दिस। आप भी इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये। जितना ज्यादा पढ़ते जाओ उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आता जाता है। आई होप जो भी आपको डाउट्स हो कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, विंडो क्या होती है, ये सब अब आपके क्लियर हो चुके होंगे।